एक नौजवान खैनी निकाला, दूसरा कहता है अरे यार खैनी क्यों निकालो, गांजा निकालो, गांजा गांजा। क्यों? गांजा पियो, भोले बाबा की बूटी है। अगर ज्ञानी होते तो गांजा और भांग नहीं। जानते क्या हुआ? एक दिन कांवरियों ने निकाला, अखबार में निकाला, पेपर में, कि मेरी मुरादें पूरी करो, गांजा भांग फ्री करो। किनसे कहा? सरकार से। यहां से सुल्तानगंज से देवघर बाबा भोले को हम चढ़ाते हैं जल। बहुत गांजा में पैसा लगता है और गांजा खुलेआम पी भी नहीं सकते हैं, प्रतिबंध है सरकार से। छिप छप करके लोग पी लेते हैं। तो सरकार से रिक्वेस्ट किया कि गांजा भांग फ्री कीजिए महाराज। और दूसरे दिन अखबार में निकाला सारे कांवरियों ने कि टन टनाटन गांजा टान, एक टान में बाबा धाम। आप बोलिए, जो गांजा पिएगा और भांग खाएगा, भांग खाया आपने कभी? भोजपुरी में कहावत है, भांग खाकर भकवाइल बड़ा का हो। जो भांग खाते हैं ना, आपको एक बात बताऊं, बचपन में मेरा पेट बहुत खराब रहता था, इसको सूल बोलते हैं, गरम। तो किसी महात्मा ने हमारे पिताजी से कह दिया इसको भांग पिला दीजिए, 3 खुराक। हाँ, दवा के रूप में खा सकते हैं, वो भांग होती है ना। यहाँ भी तो भांग होगा सड़क के अगल बगल में, है ना, वो पेड़ होता है 4-5 फीट का, उसको सुरख करके और पीस करके चीनी मिला करके मुझे भांग पिला दिया। का 3 खुराक पिलाइए ना, एकदम पेट ठीक हो जाएगा। महात्मा पर विश्वास किया, लेकिन हाँ, जब नशा चढ़ेगा ना तो सोने कह दीजिएगा, चुपचाप सो जाए। बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 7-8 वर्ष के होंगे। 11-12 वर्ष की उम्र से घर ही निकल गया, घर से ही निकल गया। तो 7-8 वर्ष की उम्र रही होगी, चूंकि मेरा जन्म स्थान बाजार पड़ता है, बरहेट बाजार। तो बाजार का बच्चा ऐसे तेज होता ही है झारखंड में। तो जब पिला दिया मेरे पिताजी ने, 1 गिलास पीने में भी अच्छा लगा, चीनी डाली थी उसमें, पी गया, शरबत की तरह लगा। और जब नशा चढ़ा ना, तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी हम तो आकाश में टमटम पर चल रहे हैं। आकाश में टमटम चलती है। तो महात्मा ने कहा था जब नशा चढ़ेगा ना तो सोने कह दीजिएगा। तो मेरे पिताजी ने कहा चुपचाप सो जाओ। हम सो गए। मुझे लग रहा था कि मैं टमटम पर चल रहा हूं और ऐसे खा लेगा भांग का गोला। आप बोलिए, आप क्या होगा? एक तो भक्त गा रहा था, वो सुल्तानगंज और देवघर के बीच में भोले बाबा की खूब बढ़िया मूर्ति बना करके और भांग का गोला ले लिया और क्या कहता है, भोला भांग पियोगे। और भांग भी रखा हुआ है और गांजा भी रखा हुआ है। भोला भांग पियोगे कि दम लगाओगे, मतलब चिलम भी। कल हम लोग सुन रहे थे ना पूज्य समूह चेतन जी महाराज से चिलम के बारे में, तो वही भगत कह रहा है, आप बोलिए कि भोला भांग पियोगे कि दम लगाओगे। भोले बाबा को कैसा ज्ञान था उसका। और जो बचेगा तो हम लगाएंगे दम। एक ही बार तो आप दम नहीं लगा लीजिएगा ना, तो बचेगा तो हम लगाएंगे। 1991 में मैं गोमुख गया था। गंगोत्री तक तो बस जाती है देखने के ख्याल से, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब घूमा अध्ययन की दृष्टि से। लोग क्यों जाते हैं? तो गंगोत्री जब मैं गया, वहां से 18-19 किलोमीटर गोमुख है, जहां से गंगा मैया निकली है। उसके बाद चीन है, उधर बर्फ का पहाड़ है और चमचमाता हुआ गंगा मैया निकल रही है, पंप सेट की तरह निकल रही थी। तो
वहां जब मैं पहुंचा तो हमसे पहले एक महात्मा वहां पहुंच गए। इतनी ठंड थी वहां, जून जुलाई में गया था, 10 बजे दिन, लेकिन वातावरण इतना ठंड था, क्या बताऊं, जल नहीं पिया जाता था। स्नान किया तो ठंड मार दिया मुझे, पूरे शरीर में गर्दन सीधी हो गई। वहां भी एक महात्मा क्या कहते हैं, महाराज बहुत ठंड है। हमने कहा ठंड तो है, और चीलम में गांजा डाल रखा था और एक बार खींचा, इसके बाद मुझे देखा तो कहता है महाराज एकदम आप भी लगा लो, बहुत ठंड है। तो हमने सोचा ये मोटा तगड़ा महात्मा है, कहीं जबरदस्ती दम लगवा दिया तो हम डर भी गए। तो मैंने कहा मेरे बदले में 2-4 दम आप ही लगा लो, और ऐसा दम लगाओ कि दम निकल जाएगा तो सदगति होगी, और बोल करके ज्यादा जल्दी आगे बढ़ा मैं। आप बताइए, वो तपस्थली है, वहां भी दम लगाने की बात चल रही है। ऐसा कैसा ज्ञान है ये? वही सुल्तानगंज और देवघर के बीच में भोले बाबा की मूर्ति बना करके, अरे रसगुल्ला है, अंगूर है, बेदाना है, किशमिश है, पिस्ता है, ना जाने कितनी कितनी खाद्य सामग्री है, ये सब चढ़ावना। तो गांजा रखा है, भांग रखा है, और भोले बाबा को बचेगा तो हम लेंगे, क्योंकि प्रसाद के रूप में खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कहता है भोला दम लगाओगे, दम लगाओगे कि गांजा पियोगे कि भांग खाओगे? अब गा रहा है बम 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 भोला, भांग का एक गोला, भोला दम लगाओगे, गा रहा है। आप बोलिए, आप ये ज्ञान नहीं है ना? गांजा पीते हैं, आप जानते हैं ये विदेशियों ने जो आक्रमण किया था हमारे भारत पर, विदेशियों ने जो मुसलमान शासक लगभग 700 वर्ष और अंग्रेज लगभग 200 से अधिक 900 वर्षों तक पृथ्वीराज चौहान के बाद जो भारत गुलाम रहा, और वे लोग जो भारत आए, भारत को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, और लूट लूट करके ले गए। बचा तो अंग्रेज इंग्लैंड ले गया। उन राजाओं ने सोचा यहाँ पर जो हिंदू प्रजा है इसको अपने कैप्चर में कैसे किया जाए। तो किस देवी देवता को ये ज्यादा मानते हैं? मुआयना किया, अपनी रोटी सेकनी है ना, तो देखा अरे ये तो भोले बाबा को बहुत मानते हैं, है ना। तो भोले बाबा के नाम पर उस समय राजे महाराजे 9 रत्न, आपने पढ़ा होगा इतिहास, 9 रत्न रखा करते थे। जैसे कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक रत्न थे, इसी तरह से यहाँ पर जो बड़े बड़े कवि लोग थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, यही के हिंदुओं को अधिक सैलरी दे करके और रखते थे, और कहते थे जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तो यहाँ के जो हिंदू हैं ये किस किस देवता को ज्यादा मानते हैं? तो देखा वो भोले बाबा के भगत, सावन में तो मत पूछिए, 1 महीना सब सन्यासी हो जाते हैं। हम सन्यासी फीके पड़ जाते हैं उनके सामने में, ऐसा ऐसा कपड़ा पहनते हैं। देखा वो तो इसको तुम लिखो, और विद्वानों से लिखवाते थे, भजन बनवाते थे कवियों से, है ना, ताकि ये गांजा पिए, सीने में जाकर के चिपके, और जब तक जिंदा रहेगा पिएगा तो आधा पागल होगा, नशे बाई तो आधा पागल ही होता है ना, और गांजा पिएगा तो सीने में चिपकेगा, जवानी में मरेगा, वहां धुआं जम जाएगा। और भांग खाएगा तो आधा क्या पौने पागल होगा, भांग खाकर भगवाइल बाड़ा का हो, हम जैसा कहेंगे वैसा वो सुनेगा, और अपनी हम रोटी सेकेंगे। उन राजाओं की चाल चल गई, और यहाँ की जनता आज तक नहीं समझ पाई। आज भी आप वही करते हैं,
क्या समझे आप? देखा, हाँ, दुर्गा मैया के नाम पर, है ना, दुर्गा मैया के नाम पर चलो इनको तमोगुनी आहार करवाओ कि दुर्गा मैया पाठा खाती है। दुर्गा सप्तशती जिसको आप चंडी पाठ बोलते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, 700 श्लोक है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दुर्गा मैया कहती मैं पाठा खाती हूं तो। और आप काट करके क्यों चढ़ाते हैं? दुर्गा मैया कमजोर है क्या? अरे सिंह को बस में कर लिया है तो पाठा पाठी को बस नहीं कर सकेगी? छोड़ दीजिए, तो कितना आप दानी हैं, छोड़ दीजिए वहां पर मंडप में जाकर के, दुर्गा मैया के मंदिर में काट करके चढ़ाती हैं, वो प्रसाद खाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, सर्व सिद्धि दात्री च, न दुर्गा प्रकृतिताः, उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मा। ये 9 दुर्गा है। प्रथम दुर्गा प्रथमम शैलपुत्री च, उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है चंडी पाठ, जिसको दुर्गा सप्तशती बोलते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रथमम शैलपुत्री च। यानी हिमाचल के बेटी माता पार्वती ही 9 तरह के जो कार्यों को किया, एक बार दुर्गम नामक राक्षस को मारा तो उनका नाम पड़ गया दुर्गा। 9 तरह के जो कार्यों को किया तो 9 रूप में 9 दिनों तक उनकी पूजा होती है, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक जगह छेपक है क्या, दुर्गा मैया की पूजा मांस और मदिरा से भी खींचतान करके से भी कर सकते हैं, मगर ब्राह्मण को छोड़ करके। और पूजा करवाने वाले कौन है? ब्राह्मण को छोड़ करके कर सकते हैं। वो छेपक अलग से जोड़ा है, 701 श्लोक हो जाएगा, जबकि ऊपर में लिखा है दुर्गा सप्तशती, है ना। ये बात है, ऐसा नहीं है। वो ये सब जो है ना, वो राजे महाराजाओं की चाल है। इनको तमोगुनी आहार कराओ, इनकी बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट, फिर हम जैसा चाहेंगे अपनी रोटी सेकेंगे, अपना राज करेंगे। नहीं, आप आइए अपनी जगह पर। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि भारत गुरु का देश था, है और रहेगा। केवल जनगणना के हिसाब से अभी तो 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है, लेकिन जिस समय भारत की जनसंख्या 130 करोड़ की थी, उस समय जनगणना के हिसाब से ब्राह्मण 3 करोड़। मैं तो कहता हूं केवल ब्राह्मण अगर वैष्णव हो जाए और वो पूजा पाठ में सुधार कर दे तो भारत गुरु का देश था, मैं तो कहता हूं है और रहेगा भी। इस तरह से अगर केवल वे वैष्णव हो जाए तब तो वो, है ना, पटापाटी नहीं चढ़ाएंगे, भारत ऐसे भी गुरु का देश होगा। ये ज्ञान चाहिए। यही हमारे ऋषि कहते हैं, ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं अध्यात्म में ओतप्रोत होते हुए और समाज की आप सेवा करें। अध्यात्म से ओतप्रोत का मतलब होता है आप कम से कम वैष्णव बनकर, गुरु से दीक्षा लेकर, बाल बच्चों के बीच रहकर जीविकोपार्जन करते हुए, और त्रिकाल संध्या आप करें, भोर को उठें उस समय करें स्नान के बाद, और शाम में, और दोनों वक्त सत्संग करें, जहां रहें, घर में रहें, बाहर में रहें। तो इस तरह से अगर सब कोई हो जाते हैं, अंदर घुसिएगा तो वो ज्ञान होगा, वही ज्ञान आपको मोक्ष दिलाएगा, आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।